बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त पैदा होने वाली एक और हंगामा खेज मोड़ जो है वो अख्तियार कर गई है। संजानी जलसे में PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ तकारीर पर वफाकी हुकूमत ने सख्त रद्द अमल देने का फैसला किया है। बगावत मुकदमा दर्ज करने पर गौर जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सियासी महाज पर कशीदगी बढ़ने का इम्कान जो है वो जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग को दो टोक पैगाम देते हुए कोटा सिस्टम पर सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है। क्या ये सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो होने जा रहा है? इन दोनों अहम मौज़ूआत पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो गेस्ट इकबाल सांद जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। क्या कहेंगे सर? पहले हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल के जो बयान है हालिया दिनों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बताया है, जो क्या कहेंगे कोटा सिस्टम क्या वाकई ज़रूरी है और मुस्तफ़ा कमाल ने क्या वाकई एक धमकी दी है हुकूमत को, क्या हम अलग हो जाएंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने आज इनवाइट किया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, कभी भी शहर कराची और हैदराबाद यानी कि जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनके लोगों को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि जनाब हम कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। कभी इन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि कोटा सिस्टम की डेफिनेशन है क्या, वो किस अंदाज़ में उसको प्ले करते हैं और कैसे अपने लोगों को समझाना चाहते हैं जो इनके वोटर सपोर्टर हैं, अगर जो थोड़े बहुत रह भी गए उनको कैसे बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी शाहरुख आपको पीछे लेके जाऊँगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक नारा लगाते थे कि जी कराची से वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता। कई बार ऐसे मौका मिला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कि वो कराची से वज़ीर आला बनाने की पोजीशन में थे, यानी कि किसी उर्दू बोलने वाले को वज़ीर आला बनाए। एक फार्मूला है कि सुबह सिंध में जो मेजोरिटी जो है सिंधी पॉपुलेशन है और गवर्नर जो है वो हमेशा उर्दू स्पीकिंग को बनाया जाता है सुबह सिंध का। तो जब जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ये मौका मिला तो मैं आपको निशानदेही करूँगा। हम अगर बात करें अली मोहम्मद महर साहब की गवर्नमेंट की, हम अगर बात करें जोतई साहब की गवर्नमेंट की, हम अगर बात करें अरबाब रहीम साहब की गवर्नमेंट की, हम अगर बात करें जाम सादिक साहब के दौर की, तो ये सारे वज़रा आला हैं। शायद किसी एक का नाम मैं भूल भी जाऊँ। ये सारे वो वज़रा आला हैं जो एक एक नशिस्त वाले थे। और जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता सिंध में रोका गया तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस सूबे में सबसे बड़ी जमात बनकर ज़ाहिर हुई। सिंध असम्बली में सबसे ज़्यादा नंबर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के होते थे जब जब पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला गया। तो जब नंबर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास होते थे तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब एक सीट के वज़ीर आला को एक सीट वाले को वज़ीर आला बनाती थी तो उस वक्त ये कोटा सिस्टम ख़त्म करने का इख्तियार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कभी बात की? तो ये जो कराची के हैदराबाद के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये काम छोड़ दें। ये लोग अब समझ चुके हैं कि जब जब आपको इक़्तिदार मिला, चाहे वो सूबा सिंध में हो चाहे फेडरल में हो, चले फेडरल में तो ये मुस्तकिल पिछले 30-35 साल से हैं। अगर हम इसको इस तरह करें कि ये 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे तो जवाब मिलेगा येस। का पता लगेगा जी 90 में नून लीग के साथ थे तो फिर येस, 93 में पीपल्स पार्टी के साथ थे तो येस, तो फिर 96 में फिर नून लीग के साथ थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और जनरल मुशर्रफ का 9 साल का इक़्तिदार भी इन्होंने देखा, उसमें भी ये फेडरल में भी थे, सूबे में भी थे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है फिर भी ये होते हैं, चौधरियों की गवर्नमेंट आती है काफ लीग के तब भी ये होते हैं, अभी जो गवर्नमेंट आई है इसमें भी मौजूद है। हाँ, पिछली जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसमें भी मौजूद थे। प्रॉब्लम है किधर? प्रॉब्लम इनकी नीयतों में है, प्रॉब्लम इनके इरादों में है। तो अब जब ये बात करते हैं ये सियासी शोबदेबाजी के लिए तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर पूछें तो इनका इरादा, इनकी नीयत, इनकी सोच इस बात पर पॉजिटिव बहस करने के लिए है ही नहीं। ये सब ढकोसलेबाजी और ड्रामेबाजी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, ये नून लीग पे जो उनका मुआहिदा था जिसके तहत ये हुकूमत में आए थे, उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है वो डायरेक्ट बात करे, पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे, तो इसका क्या आप समझते हैं, ये क्या बोला जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के कान में कुछ कहा है कि अब आपने ये कहना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो मौजूदा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है और इसकी जो क़यादत है वो बग़ैर किसी के कुछ कहे कुछ कहते नहीं। तो अब ये किसने कुछ कहा है, जिसके कहने पे ये कुछ कह रहे हैं, ये वही बताएंगे कि जो कुछ जिन लोगों ने किया है वो कुछ ये सब बता रहे हैं। तो वो किन लोगों ने ये कुछ कहा है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब बताएंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कोटा सिस्टम तो कराची की आवाम या दीगर जो
सूबे हैं उनके लिए ज़रूरी है और एक तरीके से जो आवाम के मसाइल हैं उसको बेहतर तरीके से हल हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या नहीं होना चाहिए या होना चाहिए इसको? देखें, ये मैंने कहा ना, ये शोबदेबाजी है। 60,000 से ज़्यादा एजुकेशन में नौकरियां दी गई हैं अभी। फिर मज़ीद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नौकरियों के मौके सूबा सिंध के लोगों के लिए थे, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोर्ट चली गई, स्टे लेकर आ गई। मेरे ख्याल है अब कुछ दिन पहले इस पर स्टे ख़त्म हुआ है। तो जो 60,000 जॉब्स जो है एजुकेशन के एक डिपार्टमेंट में दी गई हैं सूबा सिंध के, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कराची के हर यूसी से लोगों को अपॉइंट किया गया है बिला तफरीक, चाहे वो किसी भी ज़िले में रहते हैं, चाहे वो जहाँ से पीपल्स पार्टी को एक वोट भी ना मिला हो, वहाँ से भी लोगों को जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उनको मिली हैं। आप अगर इसका डेटा मांगना चाहते हैं, डेटा अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो यकीन कीजिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हालिया होने वाली जॉब्स के हवाले से जाएं। आप चूँकि एंकर पर्सन हैं, आपका एक इदारा है, आप इसकी जो डिटेल हैं वो मालूम करें, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कराची के कितने % लोग यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद शायद हम इस पर बात करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, और जो नस्ली बुनियाद पर या लसानी बुनियाद पर सियासत करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्टेक और हैदराबाद में ख़त्म हो चुका है। ये दोबारा उस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल पिछले 30-35 सालों से जो भी कुछ किया आपने, अब जो जनरेशन आई है ना, जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल है, तो जिन्होंने आपको देखा है बचपन से, वो आपकी किसी बात पर बिलीव करते नहीं हैं। तो लिहाजा ये झूठ है, तो इसका कोई सर पैर नहीं है। मैं आपको फिर एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। आप जाएँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जॉब्स अभी अपॉइंट हुए हैं लोग पिछले 2-3 सालों में, उनकी लिस्ट से निकालने आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा इकबाल भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त एमक्यूएम जो है वो स्टेट की हुकूमत का हिस्सा है और एक तरफ कराची की अगर हम मसाइल की बात करें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, काफ़ी अरसे से कराची को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो एमक्यूएम की बात करें चाहे वो पीपल्स पार्टी की बात करें। तो आप क्या समझते हैं, कराची की आवाम जो कि इतना टैक्स अदा करती है, कराची की आवाम क्या अच्छी सहूलतें उनको जो है वो मिलें, ये आवाम जो है वो चाहती है हुकूमतों से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो PMLN हो, तो आवाम को मसाइल का हल और उनको सहूलतें क्यों नहीं मिल पाती हैं? देखिए शाहरुख, इसके सरकमस्टांसेस हैं, हमने इस पर बात पॉजिटिव एंगल से कहनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि कराची में दूध की नहरें बहती हैं तो ये झूठ बात होगी। अगर मैं ये कहूँ कि कराची के मसाइल नहीं हैं तो ये भी गलत बात होगी। अगर ये मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने कराची में काम नहीं किया तो फिर ये भी गलत बात है। पीपल्स पार्टी ने कराची में पिछले 10-12 सालों में बहुत काम किया है। उसकी बहुत सारी, आप अगर मुझे मौका देते तो मैं आपको तरक्याती कामों की डिटेल लाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में प्रोवाइड करता हूँ। देखें, इसका हम तज्जिया या तबसरा या जायज़ा लेते कैसे हैं। इसका हम इस तरह तज्जिया करते हैं कि कराची में एक इशू था जिस पर विद इन द पार्टी भी हमें फील होता था कि यार इस शोबे में हम कमज़ोर हैं, हमारी गवर्नमेंट इस शोबे में थोड़ा कमज़ोर है, वो था ट्रांसपोर्ट का शोबा। तो पिछले 2 सालों में या 3 सालों में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए जो पब्लिक बसेस का इंतज़ाम किया गया है पूरे शहर में, जिसका फैलावा हैदराबाद तक भी चला गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक शोबा ऐसा था जिसमें शायद हमें लगता था कि पीपल्स पार्टी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन वो कमी भी पिछले 2-3 साल में दूर हो चुकी है। कराची में उन इलाकों में अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं जहाँ कभी पीपल्स पार्टी को खातिर खा कोई नुमाइंदगी नहीं मिली, लेकिन बावजूद पीपल्स पार्टी ने वहाँ तरक्याती काम किए। अच्छा, कराची शहर एक ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन जो है दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा है, बहुत सारे ममालिक से। आज आप देख रहे हैं वो जो फ़लस्तीन और लबनान के साथ जो इसराइल जंग कर रहा है उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ की है। कराची की पॉपुलेशन अगर मेरे ख्याल सही गिनती हो जाए तो 3-3.5 करोड़ तो होगी। तो जो 3-3.5 करोड़ का शहर है, जहाँ पर अनडिसिप्लिन पॉपुलेशन है, जहाँ पर अनडिसिप्लिन आबादी है, जहाँ पर अनरजिस्टर्ड आबादी है, इवन यहाँ पाकिस्तान से आने वाला हर शहरी रोज़गार के लिए आता है। चले छोड़ें पाकिस्तान से आता है उसका हक है, लेकिन यहाँ वो अफगानिस्तान से आने वाला भी शहरी आबाद है, यहाँ बांग्लादेश से आने वाला भी शहरी आबाद है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में होता है। जैसे अगर हिंदुस्तान में हम जाएं तो लोग मुंबई और दिल्ली जाते हैं, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें तो लोग ढाका जाते हैं। ये आबादी की बात की जो अप्रॉक्स 3-3.5 करोड़ जो है वो अगर हम सही तरीके से गिना जाए, मगर पीपल्स पार्टी जो है वो इस कोटा सिस्टम के खात्मे और इसके खिलाफ क्यों है? बेसिकली ये आवाम जानना चाहती है, इसके खिलाफ क्यों है? नहीं, देखें बात पता है क्या है, बात क्या है। देखिए बात बहुत सिंपल है। कराची शहर सूबा सिंध में है, कराची शहर की एक पॉपुलेशन है
और एक पॉपुलेशन सूबा सिंध की है। नौकरियों के जब मौके फराहम होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि जी कराची को नहीं देना और हैदराबाद को देना है, हैदराबाद को नहीं देना तो ठट्ठा को देना है, बदीन को देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि कराची के नौजवान को, लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, अगर मैं कहूँ कि कराची के नौजवान को नकल के रुझान पर लगा दिया गया, कराची का नौजवान जब इंटरव्यू देने जाता है तो फेल हो जाता है, तो क्या ये बात गलत है? क्या कराची के नौजवान को 90s के ज़माने से वो सॉल्व पेपर जिसको हम कहते हैं, जो आप हर इम्तिहान में, आप मैट्रिक में, इंटर के इम्तिहान में आप देखते हैं कि बच्चे पकड़े जाते हैं नकल करते हुए, तो ये जो कराची की तालीम को तबाह किया गया प्लानिंग के तहत, और कराची का नौजवान जब अपने इम्तिहान में पास ही ना हो, जो मौके फराम किए जाते हैं, तो इसका कसूर मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, इसका कसूर उन लोगों का है जिन्होंने कराची को इस तरफ, कराची के नौजवानों को इस तरफ लेके चले गए। इकबाल भाई, हमारे साथ जो है वो इस वक्त शारिक जमाल साहब जो कि एमकेएम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से एक ऐसे मौके पे एक बयान सामने आता है कि कोटा सिस्टम जो है वो के बारे में बताया जाता है और ये कहा जाता है कि हम डायरेक्टली बराह रास्त पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, नून लीग, क्योंकि नून लीग से हमारा मुआहदा है, उनके तहत जो है वो बात करें डायरेक्टली। तो इस पर एकदम से ये बयान देना, कोटा सिस्टम की बात करना, तो आप क्या समझते हैं इसका रद्द अमल और बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं सर? सबसे पहले तमाम देखने वालों को और आप सबको, आपके मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़? जी वालेकुम सलाम। जी सर, देखें बात ये है कि कोटा सिस्टम जो कल मुस्तफा भाई ने बोला, जिसके ऊपर कि जो 20 साल के लिए इन्होंने तोसी करने की बात करी है, लाजमी एमक्यूएम तो कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेगी, ना इसके फेवर पे जाएगी। ठीक है। हेलो जी बोलें। हाँ, ना फेवर पे जाएगी। देखें कल भी मुस्तफा भाई ने कहा, एक हमारा प्रोग्राम था शजरकारी के हवाले से, तो उसमें ये बोला कि हम इस एमपी शिप को जूती की नोक पे रखते हैं। जी। तो देखें जब आप एमपी बनते हैं तो लोगों की क्या उम्मीदें वाबस्ता होती हैं आप लोगों से? यही होती है कि लोग ये एमपी जो है हमारे काम करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ एमपी का काम नहीं है रोड बनाना। अभी मेरे दोस्त बैठे थे जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बातों से अंदाजा हो रहा था शायद ये पीपल्स पार्टी से हैं मेरे भाई। इकबाल खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना? जी, पीपल्स पार्टी से इकबाल खान साहब। हाँ, तो वही बातों से अंदाजा हो गया। अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये 16 साल से, ये 16वां साल है इनका माशाल्लाह से हुकूमत में रहते हुए, तो इनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि ये किसी इनकी हुकूमत कभी नहीं रही और ये किसी से डिमांड कर रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करी कि ठीक है, अगर हम बोलते कि कराची बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, ये भी सच नहीं है, ठीक है। मैं अगर आज सुबह की बात बताऊं सर, कि मैं आज सुबह एक स्कूल पे गया, विजिट था, उधर प्रोग्राम था, पेरेंट्स की ओरिएंटेशन थी, तो यकीन करें उधर मुझे प्रिंसिपल ने बोला स्कूल में वॉशरूम नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं ना, तो इस एमपी शिप की ये सर बड़ी मुख्तलिफ एमक्यूएम है, और अगर ये हमें ज़रूरत पड़ी रही तो इंशाल्लाह ये एमपी शिप छोड़ के भी दिखा देंगे। जब हम इसमें रहते हुए हमारे लोगों के मसाइल नहीं हल हो सकते, लोगों को तकलीफ में देखें तो हम, आप उनकी लोग बराह रास्त उनके घर पीपल्स पे पार्टी पानी से बात नहीं है। करने को क्यों तैयार नहीं है? मुस्तफा कमाल का जो बयान आया है उस पर सर बराह रास्त हम देखे, हम तो वफाकी सतह पे जो बात कर रहे हैं ना, कि वफाकी सतह पे देखिए सूबे के उसमें हम तो रोजाना बात करते हैं, असेंबली सेशन में होते हैं, इनसे बात करते हैं, अपने मसाइल बनाते हैं, असेंबली फ्लोर पे भी बताते हैं, मिनिस्टर से डायरेक्ट जाके बात करके भी बताते हैं, मगर सीरियसनेस नजर नहीं आ रही ना, उन मसाइल को हल करने के लिए सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक तो बताना दूर की बात है, कोई ऐसा हो कि कराची में कोई दूर दराज का इलाका हो जहाँ पे कोई मसाइल हो, उसका हमें बताना पड़ रहा हो। अरे कराची का हर हल्का, कराची का हर इलाके में मसाइल ही मसाइल है, तो इसमें बताना क्या है यार? आप नियतें सही करो, काम शुरू करो। और ये जहाँ तक बोल रहे हैं कि हमने, मेरे भाई मेरे दोस्त, कि हमने कराची में काम किया है, तो भाई मुझे बताएं ना, फिर वजीर आला साहब को, सीएम साहब को क्या जरूरत पड़ी जो उन्होंने कुछ दिन पहले अहकाम जारी करे कि 2022 में जिन ठेकेदारों ने रोड डाली थी उनकी तहकीकात होगी, कमेटी बनाई। क्यों बनाई भाई? आपकी हुकूमत में
आपके ही लोग थे, सबने वही काम किया, आप लोग ने टेंडर जारी करा, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि फिर कहीं, इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं झोल है। अच्छा शारिक साहब, ये बताइएगा, नून लीग के साथ होने वाला जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में आप लोगों की पार्टी पॉलिसी क्या होगी, क्या करने जा रहे हैं फिर? देखें, वो नून लीग की जो मुआहदा था या जो हमारी बात थी इलेक्शन से 4 महीना पहले जो हमने उनसे तय किया था, हमने देखे कोई कभी दोबारा हम कोई ऐसा नहीं है कि हम ब्लैकमेलिंग की तरफ गए कि भाई इलेक्शन होंगे उसके बाद हम बात करेंगे, अपना वजन देख के बात करेंगे। नहीं, हम सीरियस थे कराची के लिए, कराची की मैटर के लिए। आज अगर हम जो 140A में जो तरमीम मांग रहे हैं बल्दियात के लिए, लोकल डिस्ट्रिक्ट के लिए, देखिए मेयर तो हमारा नहीं बैठा ना आज अगर कराची में लोकल गवर्नमेंट है, अगर मैं, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं कराची की नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं मिसाल कराची की दे रहा हूँ कि हमें कराची से जोड़ा जाता है ना, तो किसका मेयर बैठा है? पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वाब साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और या तो जमात के हैं चेयरमैन या इनके हैं, ठीक है। आज हम इख्तियारात मांग रहे हैं, आज हम कौमी असम्बली में अगर जंग लड़ रहे हैं, वो तो इनके मेयर को इख्तियारात देने के लिए हम इख्तियार मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इनके मेयर साहब जो है वो बेबस नजर आते हैं, उनके पास तो काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। जी जी बिल्कुल शारिक जमाल साहब, इस पर हम इकबाल साहब का मौक़िफ़ लेंगे। पहले हम जाते हैं एक ब्रेक पर, उसके बाद फिर मेयर कराची पर डिस्कशन करेंगे, इकबाल साहब से इसका मौक़िफ़ भी लेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।